नमस्कार दोस्तों। अभी हमने कल बात की थी कि आपके पास अगर 4 के कॉम्बिनेशंस हैं तो वो कितने बुरे होते हैं। 4 के कॉम्बिनेशंस में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा अपने मोबाइल को। अगर उसमें कहीं भी 4 का नंबर है तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि उसको चेक कर लीजिए कि कहीं वो आपके लिए ख़तरनाक तो नहीं है। क्योंकि 4 वाले जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, 4 चाहे 7 के साथ हो, 3 के साथ हो, 2 के साथ हो, 1 के साथ हो, कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम ज़रूर देता है। तो आप इसको प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ। आपको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी होनी चाहिए और कैसे आप उस चीज़ से बच सकते हैं जो प्रॉब्लम आपके सामने है। तो ये एक आसान तरीका है, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, वो तो हो गया 4 वाला। आज हम शुरू करते हैं 5 नंबर के मामले। अगर मान लीजिए कि आपका जो है नंबर 50 आ रहा है मोबाइल में, या फिर 55 आ रहा है, क्योंकि 50 का मतलब भी 55 है। आप 0 को 5 से आप जगह पर अब 5 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 55 हो या 50 हो तो वो क्या होगा, यानी बुध 2 बार आपके आपके जो मोबाइल नंबर है उसके अंदर आ रहा है। तो जब बुध 2 बार आता है तो ये नंबर बेस्ट माना जाता है, अच्छा नंबर है। गुड कम्युनिकेशन आपको देता है, बहुत अच्छे से आप बातचीत करना जानते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आपके संचार जो आपको अच्छा संचार आपको मिलता है, कम्युनिकेशन आपको अच्छा मिलता है। इसके अलावा जो है आप बात करने में बहुत प्रभावी होते हैं। इसके अलावा मनी का फ्लो आपके साथ बहुत अच्छा रहता है, ठीक ठाक मनी का पैसा होता है, काफ़ी पैसा आता है। और इसके अलावा आय के जो नए साधन हैं वो नए नए जो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया आपका इनकम करने का रास्ता बन जाता है। तो ये जो अगर आप कहें कि 5 नंबर अगर आपके पास है, 2 बार है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है, आपको इसे रखना चाहिए अपने मोबाइल के अंदर। लेकिन अगर आपका 3 से ज़्यादा बार 5 आता है मोबाइल में तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसको आपको थोड़ा सा इसको चेक कर लेना चाहिए। अगर 3 बार 5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान की वजह हो सकता है। 3 से ज़्यादा बार आएगा तो और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। आप 1 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बार अगर आप उस 5 को लेंगे, यानी 4-5 बार, 6 बार, 7 बार लेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा किसी भी चीज़ की बुरी होती है तो आपको नुकसान ज़रूर कर सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर 5-6 आपका कॉम्बिनेशन है या 6-5 का कॉम्बिनेशन है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बुध के साथ अगर आपका शुक्र आता है तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि खुद का पैसा मांगने में आपको झिझक होती है। किसी को आपने पैसा दे दिया, अब आप उससे पैसा मांगेंगे तो आपको थोड़ा सा झिझक आएगी कि मैं कैसे पैसे मांगूँ, मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है। तो इस तरह से जो 6-5 वाले नंबर के लोग होते हैं वो अपना पैसा, खुद का पैसा नहीं मांग पाते हैं, कई बार शर्माते हैं। इसके अलावा जो है एक और बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो मनी जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, फंस जाता है आपका पैसा। आपने किसी काम में पैसा लगाया और वहाँ पे जाके फंस गया, फिर आप उसको निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप अगर 5-6 नंबर आपके पास है या 6-5 है तो आप एक अच्छे बिजनेस माइंडेड आदमी हैं, आपके पास एक बिजनेस का अच्छा दिमाग है। फाइनेंशियल लॉसेस जो है आपका वो कम हो जाता है अगर आपके पास 6-5 और 5-6 है। लेकिन जो ऐसा होता है कि ये आदमी को थोड़ा इंटेलिजेंट भी बनाता है। और मगर इन लोगों को ना कई बार ऐसा देखा गया है कि रिश्तेदार जो हैं आपस में वो धोखा देते हैं, कुछ प्यार में, कुछ रिश्तों में जो है इनको धोखा मिलता है 6-5 और 5-6 वालों को। तो कुछ थोड़ा बहुत बुरा है, लेकिन वैसे ठीक ठाक नंबर है। मगर अगर बुरे की श्रेणी में रखा जाए तो 5-6 का नंबर 5-5 की तरह नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर नंबर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका 5-7 नंबर या 7-5 नंबर, ये बेस्ट नंबर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसको हम 3 स्टार दे सकते हैं, ये अच्छा नंबर है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर जो आपको फ़ायदा होगा वो ये है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग बराबर अच्छा हो जाता है आपका। आप कहीं पब्लिक में जाके अच्छे से बोल सकते हैं, पब्लिक से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, नेटवर्क आपका अच्छा होगा। अगर आपके पास 5-7 नंबर है, आप दूसरों को अपनी बात को समझा पाएंगे, लोग आपकी सलाह में बात को सुनेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। और आपका जो बिजनेस का जो आपका जो नुकसान है वो भी इसमें कम होता है। बिजनेसमैन आप लोग होते हैं जो 7-5 के या 5-7 वाले होते हैं, और इनका बिजनेस में नुकसान कम होता है, ठीक ठाक बिजनेस कर लेते, जीवन अच्छे से चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, ईजी मनी मिलता है, आराम से आपको पैसा आता है। तो 7-5 अगर आपके पास नंबर है तो फिर ये नंबर आपके लिए बेस्ट नंबर है, आप इसकी कोशिश करिएगा। अगर आपके पास है तो बढ़िया नंबर है। आगे चलते हैं। अगर आपके पास 5-8 या 8-5 नंबर है तो
अगर आपके पास 85 और 8 या 58 नंबर है तो ये बुरा नंबर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है वो शनि के साथ आ जाता है। शनि का जैसा आप जानते ही हैं, जिसके साथ भी आता है वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आता है। तो पैसे का नुकसान यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका 58 नंबर है, पैसे का नुकसान होगा आपको, और मनी आपका जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, फंस के रह जाएगा, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम होंगी, फाइनेंस के लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आदमी पैसे में लाखों करोड़ों की बात करेगा लेकिन उसकी जेब में धेला भी नहीं होगा। तो 58 जो है वो इस तरह का नंबर है कि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है आदमी, लेकिन उतना उसके पास मनी होता नहीं है एक्चुअली, और वो फंस जाता है कहीं ना कहीं। अगर आपके नाम में 3 बार कहीं पर अगर 5 आ रहा है तो इसमें आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहीं पे आपके नाम में 3 बार 5 आ जाए या एस आ जाए, एस भी अगर आपके पास 3 बार आ रहा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये नाम के अंदर 3 बार अगर ऐसा आता है, आप अपनी जो स्पेलिंग है उसको चेक करिएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। अब इसके बाद आता है 59 का नंबर या 95 का नंबर। ये एक अच्छा पेयर है। अगर आपके पास 95 है तो इसमें जो है आदमी बड़ा अच्छे स्वभाव का होगा, बड़ा शांत टाइप का होगा, जो या तो बहुत कम बोलेगा, बोलेगा तो बहुत अच्छे से बोलेगा आप अपने, मगर एक बात ज़रूर है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉब्लम नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। तो उस जो जो 95 वाले लोग होते हैं वो सामने वाले को देखकर गुस्सा ना आए उनको तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुस्सा इसमें कई बार आ जाता है आपको और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ मंगल जब जो है, बुध जो है वो मंगल के साथ आ जाता है तो ये गुस्से की वजह हो जाती है, गुस्सा इसमें आपको बहुत ज़्यादा आता है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये आती है कि इधर उधर की बात नहीं करते, वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। 95 वाले लोग या 59 वाले लोग जो हैं वो टू द पॉइंट बात करते हैं, वो कभी घुमाते फिराते नहीं है, कभी ऐसे बात कर ली कभी ऐसे बात कर ली। ये अच्छा बिजनेसमैन का नंबर होता है। अगर आप बिजनेस काम कर रहे हैं तो 95 नंबर आपको सूट करेगा। टेक्निकल स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी होंगी। नेगेटिव की अगर बात करें तो बस गुस्सा ही है कि गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा है। अगर आपने 95 किसी को दे दिया तो उसकी एनर्जी जो है वो गुस्से की तरफ चली जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आदमी हो जाता है, कई बार असभ्य हो जाता है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहता है। तो इस तरह से अगर देखें आप तो 95 का नंबर जो है वो देखभाल के देना चाहिए। अगर वो 95 के नंबर से किसी को नुकसान हो रहा है तो उसको रोक देना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें 5 नंबर्स की, तो 5 के जो नंबर्स के पेयर हैं ऑलमोस्ट ठीक ठाक हैं। कुछ एक नंबर में थोड़ी बहुत उलझन है, लेकिन बहुत बुरा नंबर यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आप देखें 50 बहुत अच्छा नंबर है, 55 बहुत अच्छा नंबर है, 56 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो भी उतना बुरा नहीं कि आप अपना पैसा देके नहीं ले पाते हैं। या फिर 57 का नंबर है, ये भी बिजनेसमैन के लिए अच्छा नंबर है। 59 अच्छा नंबर है। 58 थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन 59 ठीक ठाक नंबर है। तो इस तरह ये 5 के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी। अब आप अपना मोबाइल चेक करिए, क्या आपके पास ये नंबर में से कोई भी जोड़ा आपके मोबाइल के नंबर में है। अगर है तो क्या आप एक बिजनेसमैन हैं, क्या आप इसके बारे में जो बात मैंने बताई है वो कितनी आप उससे सहमत हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नंबर से रिलेटेड, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, या आपके जो मोबाइल के जो नंबर्स हैं उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, पेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना तो इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं और आपको आगे जो और बहुत सारे पेयर्स हैं, कई शेप्स हैं, वो सब मैं आपको बता पाऊँ मोबाइल के बारे में कि आपको कैसे कैसे नंबर को लेना चाहिए और कौन से नंबर को नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।